गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जैसा कि आपको पता है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जब तक हम इस ऑर्गेनेली को स्टेन नहीं करते, स्टेन मतलब क्या कि हम इसको कलर से डाई नहीं करते, तब तक ये जो है हमें नहीं दिखती। ये ऑर्गेनेली हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिख पाती। और जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं किसी भी सेल के अंदर, कि किसी सेल के अंदर 2 होते हैं 3 होते हैं, डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि उस सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होंगे, यानी कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगर हम लोग शेप और साइज़ की बात करें तो जो इसकी वेरिएबिलिटी है, इसका जो शेप है वो बेसिकली सॉसेज शेप्ड है, या फिर आप कह सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप है। कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है। मैंने आपको रफली बना के दिखाया है, इस टाइप का इसका कुछ शेप होता है। उसके बाद इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक, और जो इसकी लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिल गया, डायग्राम। अब जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसके ल्यूमन को डिवाइड कर देता है 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है डिवाइड कर रहा है इसके ल्यूमन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर। जैसे ये देखिए, ये हमारी इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको ऊपर की मेम्ब्रेन दिख रही है। उसके बाद ये जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि आपको अंदर की मेम्ब्रेन दिख रही होगी। और जो ये 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इस स्पेस, इस ये जैसे कि ये स्पेस है या फिर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो सेकंड मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका ल्यूमेन भरा है उसको हम लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स। और जो ये डिफरेंट शेप्स, जो ये ऐसे विलाई जैसी शेप्स आ रही है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्रिस्टा। क्रिस्टे नहीं कह रहे हैं, क्रिस्टा कह रहे हैं। अब जो हमारा आउटर कंपार्टमेंट है और जो इनर कंपार्टमेंट है वो किसने बांट रखा है? वो हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू बांटा गया है, ल्यूमन जिसके अंदर 2 जगह पे है। अब जो हमारा इनर कंपार्टमेंट है वो फिल्ड है, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये जो इसके इस लाइन के कहने का मतलब है, जो ये आपको हरा हरा कलर का ल्यूमन दिख रहा है वो हमारे इनर कंपार्टमेंट के अंदर है, जो कि कैसा है? डेंस है, होमोजीनस है, यानी एक जैसा सब्सटेंस है, और उसे हम लोग मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रही है ऑर्गेनेली के चारों तरफ। यानी इस लाइन के कहने का मतलब है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो एक बाउंड्री बना रही है हमारे ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको कि हम लोग क्रिस्टा कह रहे हैं। सिंगुलरली हम उसे क्रिस्टा कहते हैं और प्लूरल हम उसे क्रिस्टे कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हमें देखने को मिल रही है इनफोल्डिंग्स, इसी की बात हम लोग अभी कर रहे थे। तो दीज आर द इनफोल्डिंग्स। और ये कहाँ पर है? ये मैट्रिक्स की टुवर्ड्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर की तरफ है। जो क्रिस्टे है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। बेसिकली विलाई भी इसी शेप का होता था और उसका फंक्शन भी कैसा होता था? सरफेस एरिया को बढ़ा देने का। तो जो क्रिस्टा है वो भी क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है। अब जो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन हैं उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एसोसिएटेड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है। यानी जो दोनों मेम्ब्रेन है ना, जो ये दोनों मेम्ब्रेन हैं उनके खुद के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये जो फंक्शंस हैं वो एंजाइम्स के थ्रू हो रहे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग करा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का एक साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहीं पर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और ये जो है प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप अब तक तो ये जान ही गए होंगे कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद ये जो है हमारे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो मेन पावर प्रोडक्शन है वो यहीं पर होता है। अब जो ह्यूमन बींग्स है जैसे कि हम हैं, तो हमारे अंदर जो मेन पावर होती है वो यहीं प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। अब जो मैट्रिक्स है इसका इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी इनर कंपार्टमेंट में जो मैट्रिक्स है उसके पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और साथ में कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। और जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए वो भी यहाँ पर
प्रेजेंट होते हैं। यानी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है। अब आपसे ये क्वेश्चन हम लोगों से नीट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दी मैट्रिक्स कंटेन्स, उसके अंदर आता है सबसे पहले सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, उसके बाद कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70s टाइप होते हैं, उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड कैसे करता है, इस पर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिजन के थ्रू। अब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर लिया है। मैं एक बार जल्दी से आपको प्लास्टिड भी समझा देता हूँ। तो प्लास्टिड जो है बेसिकली हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है एक तो, और दूसरा हमें यूग्लेनोइड्स के अंदर देखने को मिलती है। बस हमें दो ही के अंदर देखने को मिलती है, प्लांट एंड यूग्लेनोइड। ये जो हैं हमें आसानी से दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी जो है कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, जिसके थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। और इस वजह से ये ना स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जैसे ग्रीन प्लांट, रेड प्लांट आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर ये लीव्स को प्रोवाइड करते हैं। अब टाइप पिगमेंट की टाइप पर प्लास्टिड को हम लोगों ने किसके बेसिस पे, आपको बेसिस याद रखना है, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे जो प्लास्टिड है उसको हमने 3 जगह क्लासीफाई किया है। एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक है हमारा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। अब ये बात आपको याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और साथ ही में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं वो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। हमारे क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। आपको यह ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। जैसे कि हमारा कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होते हैं और भी अदर पिगमेंट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है प्लांट का जो पार्ट होते हैं उसको कलर प्रोवाइड करता है, गिव्स पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। मतलब इन तीन में से कोई कलर ये प्लांट के पार्ट को प्रोवाइड करता है, या तो येलो करेगा या ऑरेंज करेगा या फिर रेड कलर प्रोवाइड करेगा। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और ये जो है वेरीड यानी बहुत सारे शेप्स में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे साइजेस में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं। अभी इनका एक फंक्शन आपको मिल गया कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। तो अब देखिए आपको जो ये लाइन है इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अमाइलोप्लास्ट जो है एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। और कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, और किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और इसका एग्जांपल पोटैटो। इलियोप्लास्ट जो है ऑयल को स्टोर करता है और फैट को स्टोर करता है। और हम लोग बात करते हैं अगर एल्यूरोप्लास्ट की, तो एल्यूरोप्लास्ट जो है हमारे वो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर कि भाई क्लास जो हमारा एक क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेसिकली दिखता कैसा है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो हम लोग अभी किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का देख रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन प्लांट के अंदर वो मीजोफिल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ाया है कि जो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट हैं वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और कहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और मीजोफिल सेल्स कहाँ पर होते हैं, मीजोफिल सेल्स हमारे लीव्स के अंदर होते हैं। एंड नाउ ये जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप के होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, और रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज भी हो सकते हैं जिनकी वेरिएबल लेंथ होती है। मतलब इनकी जो लेंथ है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हाफ का डिफरेंस है। और जो इनका मोटापा होता है यानी विड्थ होती है वो 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होती है। इनका जो नंबर है वो वेरी करता है एक सेल से लेके। एक सेल हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, वन सेल हमें कैलीमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्या है, एक ग्रीन एल्गा है, जो कि 20 to 40 पर सेल इन मीजो सेल। ग्रीन एल्गी के अंदर हमें 20 to 40 पर सेल देखने को मिलते हैं मीजोफिल के अंदर।
मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि एक सेल क्लोरोप्लास्ट का हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, कैलिमेडोमोनास के अंदर। ग्रीन एल्गा के अंदर हमें 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं मीजोफिल के अंदर। बस इतनी सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कैसी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और जो इसका इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल है। यानी अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को एक बार समझा देता हूँ। ये जो हमें ऊपर की जो लेयर देखने को मिल रही है ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो आपको नीचे की जो देखने को मिल रही है उसको हम लोग कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको ये ऐसे स्टैक से देखने को मिल रहे हैं एक के ऊपर पाइल्स की तरह, ये हमारे ग्रेनम है। और ये जो आपको कुछ कटे हुए दिख रहे हैं, पाइल्स में ही कुछ कटे हुए हैं आधे, वो हमारे कौन से हैं, थाइलाकॉइड है। और जो ये कनेक्ट कर रहे हैं दो ग्रेनम को, उसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोमा लैमिले। और ये जो है हमारा जो कि बिल्कुल स्पेस है जो खाली खाली, उसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोमा। आई होप आपको इसकी जो लेबलिंग है वो समझ आई होगी। इसकी लेबलिंग जनरली दी जाती है स्कूल में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्कूल में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब इसमें से वन ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट जो है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, वो अब मैंने कहा कि लेस परमिएबल होता है। ऐसा क्यों होता है? जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होता है, जिससे कि जो है और भी अच्छी तरीके से रिफाइनेशन हो सके जो भी मटेरियल्स मिनरल्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी। अब जो स्पेस मिलता है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस कहने का मतलब है कि जो भी हमारा स्पेस, जो भी ऑर्गेनेलीज बाकी चीज़ों के जाने के बाद जो भी स्पेस बचता है खाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जो ये पाइल्स के स्ट्रक्चर में हैं, मेम्ब्रेनस हैं, ये कैसे हैं, फ्लैटेंड है। एक तो पूछ दिया जाता है क्वेश्चन की थाइलाकॉइड कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और साथ में सैक्स जैसे होते हैं, यानी गुच्छे जैसे होते हैं। और कहाँ पर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ही तो होते हैं, क्योंकि सारी आपको चीज़ें आपको स्ट्रोमा के अंदर ही देखने को मिल रही है। अब थाइलाकॉइड जो है स्टैक्स में की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि एक कॉइन की पाइल की तरह लगते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रेना, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा कि ये एक ग्रेनम है और ये हमारा एक थाइलाकॉइड है। ओके। और इंटर ग्रेनल थाइलाकॉइड्स, या तो आप इसे ग्रेना भी कह सकते हैं या फिर इंटर ग्रेनल थाइलाकॉइड भी कह सकते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ग्रेना या फिर इंटर ग्रेनल थाइलाकॉइड दोनों सेम चीज़ है। थाइलाकॉइड बेसिकली है क्या? थाइलाकॉइड ये है जो कि हमारे हाफ कटे हुए हैं, हाफ कटी हुई जो ऑर्गेनली है उसको हम लोगों ने क्या कहा है, थाइलाकॉइड कहा है। और जो फुल है एक गुच्छे की तरह, पाइल्स की तरह के, मतलब एक सिक्के के ऊपर हमने बहुत सारे सिक्के रख दिए, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेनम कह रहे हैं। और सिंगुलरली हम उसे ग्रेनम कहते हैं, प्लूरली हम उसे ग्रेना कहते हैं। यहाँ पर कुछ फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। फ्लैट तो आपको दिख ही रहा है कि एकदम चपटी हैं। उसके बाद मेम्ब्रेनस भी हैं जो कि कनेक्ट करती हैं किसको, थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करती हैं। हमें ध्यान रखना है थाइलाकॉइड को, ये एक थाइलाकॉइड है और ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक ग्रेना है। मान लीजिए ये थाइलाकॉइड से ये थाइलाकॉइड यहाँ से कनेक्टेड है, किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्ट्रोमा लैमिनली कर रही है। डिफरेंट ग्रेना को भी ये कनेक्ट करती है। जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड्स के, वो एक स्पेस को इनक्लोज करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, वो इंजाइम्स कंटेन करता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन इंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। यानी ये जो इसका स्ट्रोमा पार्ट है, इसके अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछ दिया जाए कि विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो हमें ये याद होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेली है जिसके स्ट्रोमा के अंदर ये होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो है स्मॉल अमाउंट में, सॉरी, इसके पास जो है एक स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, कैसा, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोफिल जो है हमारे पिगमेंट्स,
वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स के अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। हमने ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो अब ये क्लोरोफिल है कहाँ पर, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ पर है बेसिकली पूरे डायग्राम के अंदर। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है हमारे थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कहीं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद जो राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट के, वो कौन से होते हैं, अगर स्मॉलर है तो वो 70s है, अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है तो वो 80s होगा। तो अब हमने प्लास्टिड को भी कवर अप कर लिया है, अब हम लोग राइबोसोम्स को देखेंगे। तो जो राइबोसोम्स हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स हमारे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले इनको कहाँ देखा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था। ये जो थे हमारे डेंस पार्टिकल्स थे, मतलब घने दिखते थे। और किसने देखा था इन्हें, सबसे पहले जॉर्ज पैलेडे ने देखा था। ये जो है कंपोज्ड होते हैं यानी बने हुए होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA से। किससे बने हुए होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और साथ में प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं। और इनके ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी जिस यूकैरियोटिक, सबसे पहले तो आप ये बताइए होता क्या है। यूकैरियोटिक वो होता है जिसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारे 80S टाइप के होते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम के पास हमेशा 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। अब जो हमारे 2 सब यूनिट है 80S राइबोसोम्स और 80S जो राइबोसोम्स हैं वो 60S और 40S की सब यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन से वाले, 80S वाले हमारे 60S और 40S की सब यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं। और जो हमारा 70S है वो हमारा 50S और 30S की सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। ये बहुत ही सिंपल है, राइबोसोम्स आई थिंक सबसे आसान ऑर्गेनेली है पढ़ने के लिए। और जो हमारा S यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40S 60S, हम जो यहाँ पे S बोल रहे हैं, ये जो S है इसका नाम है स्वीडबर्ग्स यूनिट। इसको हम लोग कहते हैं स्वीडबर्ग्स यूनिट। और ये स्टैंड होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। ये जो है इनडायरेक्टली एक मेजर है किसका, डेंसिटी और साइज का। डेंसिटी और साइज का मेजर है। दोनों ही जो हमारे 70S और जो हमारे 80S है, बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स, वो सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग साइटोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन बहुत ही छोटी ऑर्गेनेली है, केवल इतने से ही लाइन की है। ये जो है नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, मतलब नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या कंसिस्ट करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट करती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स कंस्टिट्यूट करती है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ये काफ़ी बड़ा सा था, इसको समझने में तो दिक्कत हो ही जाएगी। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस मतलब ऐसे कुछ फिलामेंट्स हैं, ऐसे गुच्छा बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, अब ये जितने भी हैं ये कौन से हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। क्या कंटेन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन करते हैं, माइक्रोफिलामेंट कंटेन करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि इन सबको मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं, साइटोस्केलेटन कह देते हैं। अब जो साइटोस्केलेटन होता है एक सेल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस से इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। ये इसके कुछ फंक्शन हैं, फंक्शन पे क्वेश्चन आए हैं। वो आपके सामने बहुत सारे फंक्शंस लिख देगा और पूछेगा कि कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन का है। तो आई होप मैंने आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझा दी होंगी ये 4 ऑर्गेनेली। आज के लिए इतना ही 4 ऑर्गेनेली। मैं एक बार आपको इसको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हमें पहले स्टेन करना पड़ता है, अदरवाइज हम उसे नहीं देख सकते। और ये जो है ईजिली विजिबल हो जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर, सॉरी ईजिली विजिबल नहीं होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे डिफरेंस करता है। हम किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उस पर डिपेंड करता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है सेल की। अगर कोई मसल सेल है जो कि ग्रोथ फेज में है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ पर एनर्जी डिमांड है प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा ही होंगे। अब इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, शेप और साइज की फॉर्म में देखें तो जो
हमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। सॉसेज शेप्ड या फिर सिलिंड्रिकल कह सकते हैं आप इसके शेप को, बट जो इसका डायमीटर है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है और जो इसकी लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक है। अब हर एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में भी इसके एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, जो कि इसके ल्यूमन को डिवाइड कर देती है दो एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर। ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू कंपार्टमेंट्स, जो आउटर कंपार्टमेंट है और एक इनर कंपार्टमेंट है। जो हमारा इनर कंपार्टमेंट है वो भरा हुआ होता है, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, आप ये समझ लीजिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका काम ही यही है कि बस वो एक बाउंड्री बना रहा है ऑर्गेनेली के चारों तरफ। और जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं और सिंगुलरली क्रिस्टा कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, क्रिस्टे क्या कर रही है, बेसिकली विलाई जैसी दिखती है, तो ये क्या कर रही है, हमारा सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रही है। अब हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं जिनकी स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होते हैं। ये दो मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर और एक इनर, दोनों की अपनी अपनी एंजाइम्स हैं, अपनी अपनी एसोसिएटेड एक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है। तो अगर कोई सेल को मान लीजिए कोई एंजाइम है, हमारी जो एटीपी प्रोडक्शन है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर अलग होती है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो है प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की आपको फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। उसके बाद जो है इनको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। मैट्रिक्स जो है इनका, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और साथ में कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। और राइबोसोम्स कौन से होते हैं ये पूछ दिया जाता है कि 70S टाइप के होते हैं। और जो है इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए। अब एक बार हम लोग प्लास्टिड को भी जल्दी से फटाफट से कवर कर लेते हैं। प्लास्टिड जो है बेसिकली हमें प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलता है और यूग्लेनोइड्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट को रिलीज कर देते हैं, यानी स्पेसिफिक कलर को इम्पार्ट करते हैं प्लांट के अंदर। टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे पास प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, थाइलाकोइड के अंदर होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फिर से, थाइलाकोइड के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैरोटिनॉइड पिगमेंट ही है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल हमारे थाइलाकोइड के अंदर होते हैं, थाइलाकोइड हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये बेसिक सी बात है कि आप कल ही भूल जाओगे या फिर आगे 1-2 घंटे में ही भूल जाओगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। क्रोमोप्लास्ट क्या है, हमारा फैट सोल्यूबर कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट है तो ये भी लाइट को ट्रैप ही करेगा। और किससे मिलकर बना हुआ है, कैरोटीन से, ज़ैंथोफिल से, और भी अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया या फिर रेड कलर हो गया। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है वो एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसकी शेप जो है बहुत सारी होती है और साइजेस भी बहुत सारे होते हैं। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर, इसका मेन काम जो है ल्यूकोप्लास्ट का न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है। अब 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, एग्जाम्पल पोटैटो। इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करते हैं ऑयल और फैट्स को। और हम लोग बात करते हैं एल्यूरोप्लास्ट की, तो एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। अब जो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो हमें मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और मीजोफिल सेल्स कहाँ पर होती हैं, लीव्स में होती हैं। अब जो शेप है हमारे क्लोरोप्लास्ट का वो लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अब एक बार तो मैंने आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बेसिकली। अब जो इनकी लेंथ होती है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। ये जो इनका नंबर है, अब इसके एग्जाम्पल दे रखे तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। कैलिमेडोमोनास के अंदर हमें ये 1 पर सेल देखने को मिलता है और ग्रीन एल्गा के अंदर 20 to 40 पर सेल देखने को मिलता है। अब बेसिकली जो हमारा मीजोफिल के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है खास तौर से। और ये जो इसका इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल होता है, लेस परमिएबल होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल इन क्लोरोप्लास्ट, आउटर और इनर ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। जो भी स्पेस बचा हुआ होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम लोग स्ट्रोमा कह रहे होते हैं। और ये जो हमारे
कुछ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। इसी के अंदर हमारा जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थाइलाकोइड्स जो है स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे कि किसी ने कॉइन्स रख दिए हों एक के ऊपर एक, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रेना कह देते हैं, और या फिर उसको हम लोग इंटर ग्रेनल थाइलाकोइड भी कहते हैं। अब फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी होती हैं। साथ में इसके अंदर कुछ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और साथ में राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर थाइलाकोइड भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फटाफट से राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स जो हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही देखे गए, और ये जो है जॉर्ज पैलेडे के द्वारा देखे गए थे सबसे पहले 1953 में। ये आपको ज़्यादातर नहीं पूछा जाता साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो ये एज अ पार्ट बायोलॉजी इज़ नॉट अ हिस्ट्री, बट आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कितने साइंटिस्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साइंटिस्ट होंगे। और ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं आरएनए से, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और साथ ही में प्रोटीन से। और हमें जैसा कि पता है राइबोसोम्स किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। अब बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एटीएस एक 70S। यूकैरियोटिक के अंदर एटीएस मिलता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S देखने को मिलता है। हर एक राइबोसोम्स जो है वो सब यूनिट्स यानी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक बड़ी सब यूनिट एक छोटी सब यूनिट लार्जर, और एक स्मॉलर। एटीएस हमारा 60S प्लस 40S से मिलकर बना है, 70S हमारा 50S प्लस 30S से मिलकर बना है। तो जो ये एस है यूज़ कर रहे हैं हम, उसे हम लोग कहते हैं स्विडबर्ग्स यूनिट, और इसका फुल फॉर्म है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये जो है एक इनडायरेक्ट मेजर है डेंसिटी और साइज का। दोनों ही जो हमारे 70S और जो 80S राइबोसोम्स हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब जो एक इलेबोरेट नेटवर्क जो होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन किसी भी सेल के अंदर उसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें फंक्शंस याद रखने हैं। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड सेल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सोशल मीडिया का आप लोग लिंक पे जाके उनको भी फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटिवली पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पर पोस्ट करने से आपको एक मदद मिल सकती है कि आपको जो है नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, आप समझ सकते हैं कि चैलेंज की तरह उसको उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।